सभी दोस्तों को मेरा राम राम। 1 से लेके 12 तक किसी भी घर में किसी भी राशि का चंद्रमा बैठा है तो उसके अनुसार आप ये उपाय कर सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें कुछ परहेज भी होते हैं, कुछ उपाय भी होते हैं। अगर आपके लगन में चंद्रमा बैठा है तो आपने सिर्फ अपने माता के और माता समान औरतों के पैर छूने हैं, तो इससे ही आपका उद्धार हो जाएगा। और एक कांच के गिलास में ऐसे व्यक्ति को पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसके हार्ट बीट तेज होने लग जाएंगी। कारण क्या है कि ये शरीर हमारा लगन है और यहाँ मंगल का अधिकार है, और कांच होता है वो बुध का होता है। बुध के साथ चंद्रमा को मिला के पिएंगे तो बुध यहाँ मंगल को खराब करता है और सूर्य को ठीक करता है, इसलिए कांच के गिलास में पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरे घर में जिन लोगों के चंद्रमा बैठा है उनको चाहिए कि वो अगर हाइट पे रहें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो घर में एक कपास का पौधा वो ज़रूर रखना चाहिए। और तीसरा देखें तो 2 किलो चावल अपने कमरे में रखें, उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डाल दें, 4 ग्राम वजन का, 4.25 ग्राम भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे घर में चंद्रमा वालों को ये बुध का घर है और मंगल का उच्च भाव है, देखा जाए तो पक्का घर है। तो यहाँ कन्याओं की सेवा, अगर एक कन्याओं को कुछ न कुछ खाने के लिए देते रहते हैं तो यहाँ से चंद्रमा जो है देवीय सहायताएं देता है आपको। चौथे घर में चंद्रमा, इसको दूध की नदी कहा गया है। अब दूध की नदी का मतलब है नदी बहती रहे, पानी बहता रहे तो वो पानी अच्छा है, और अगर बंद हो जाए तो वो पानी खराब हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को नगद धन की कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस घर में जिसके चंद्रमा होगा चौथे में, उनके पास से कहते हैं कि कोई गिरवी चीज रख के चला गया तो वो वापस लेने नहीं आता है अक्सर। तो कारण क्या है कि वो पानी है, पानी में कोई गिरी हुई चीज कितनी देर ढूंढेगा, तो वो परेशान हो जाता है, देखा जाए तो इस तरीके से ऐसे व्यक्ति को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। 5वें घर का चंद्रमा एक बड़ा अटपटा सा उपाय है इसका। पहला तो इसका ये है कि ऐसे व्यक्ति को किसी को भेद नहीं बताने चाहिए, और दूसरा ये है कि ऐसे व्यक्ति को राय लेके काम करना चाहिए। अगर आपके पास कोई आदमी नहीं है तो आप कहते हैं कि दीवार से ही बोल दो कि मैं फला काम करने जा रहा हूँ, तो भी वो राय मानी जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य अच्छा लेता है राय लेने की वजह से। कभी कभी स्त्री जैसी हरकत भी उसको करनी चाहिए, जैसी स्त्रियां चुगली चांटे और इनमें विश्वास रखती हैं, तो पंचम चंद्रमा वाले को ऐसी हरकत रखनी चाहिए। ये बहुत बड़ा उपाय है। अगर ऐसा व्यक्ति भेद बताएगा तो वो भेद खुद के ही आड़े आ जाएंगे, तो इन लोगों को भेद बिल्कुल नहीं बताने चाहिए। 6ठे घर का चंद्रमा जहरीला पानी, यहाँ या तो आप खरगोश पालें, अगर खरगोश ना मिले तो आप 2 मिट्टी के खरगोश रख सकते हैं अपने कमरे में। चंद्रमा का कोना कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट, तो वहां रख सकते हैं। कमरा आपका होना चाहिए जहां आप सोते हैं। और कच्चा पनीर, क्योंकि बुध केतु से संचालित है ये, तो पनीर होता है एक स्पंजी होता है, देखा जाए तो उसको हम बुध कह सकते हैं। खट्टा डाल के दूध को फाड़ के पनीर बनाया जाए तो खट्टा क्या है? केतु है, और ये दूध क्या है? चंद्रमा है। तो केतु का और चंद्र का दोनों मिश्रण है, तो ये अगर पेट में जाएगा तो चंद्र और केतु के दोनों के जो कीड़े कुलबुला रहे हैं वो शांत रहेंगे और ये नुकसान नहीं देगा। 7वें चंद्रमा लक्ष्मी अवतार कहा गया है, लेकिन शर्त ये है कि करेक्टर का अच्छा होना चाहिए। अगर करेक्टर खराब कर लिया तो वहां राहु का समावेश हो जाएगा और उस चंद्रमा को वो बर्बाद कर देगा। इसलिए 7वें चंद्रमा वाले को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। 11 किलो दूध क्योंकि वो शनि का उच्च भाव है और बुध और शुक्र से संचालित है, तो 11 किलो दूध राहु और शनि को जो देवता है भैरव जी, वहां मंदिर में देना चाहिए भैरव जी के। तो ऐसे व्यक्ति को ये चंद्रमा लाभ देगा। अष्टम चंद्रमा कहते हैं ऐसा व्यक्ति गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला होता है, तो इन लोगों को ये प्रिकॉशन रखना चाहिए कि बात को मन में रखें। कोई बात पे फर्स्ट स्टेशन पे आके वो अचानक से आगे की पीछे की सारी बातें, गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब है आगे पीछे की सारी बातें रिपीट कर देता है जो उसके लिए खराब होती है। ऐसे व्यक्ति को शमशान का जल अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ चंद्रमा अष्टम भाव का कारक है और शमशान जो है वो 8वां घर है। वहां से आया हुआ चंद्रमा यानी अष्टम में पड़ा है, वहां से हम चंद्रमा को निकाल के ला रहे हैं और वो अपने घर में रखने हैं। तो इसलिए यहाँ ये चंद्रमा आपको
फायदा दे सकता है। और फिर जैसे सूर्य, मंगल और गुरु, इनकी चीजें, चने की दाल हुई, लाल मसूर की दाल हुई, या गेहूं हुए, गुड़ हुए, ये मंदिर में देता रहना चाहिए, क्योंकि अष्टम से सीधा सातवां जो है दूसरा है, तो वहां से चंद्रमा को जो है सहायता मिल जाएगी। 9वें घर का चंद्रमा नरम दिली आपको नुकसान करेगी ऐसे व्यक्ति को जो गुरु के घर में बैठा है। गुरु के घर में बैठने का मतलब है कि एक वो धर्माधिकारी हो गए, तो ऐसे व्यक्ति को किसी धर्म संस्था से जुड़ के रहना चाहिए। जैसे धर्म संस्था की कोई महीने में, 2 महीने में, साल में एक रसीद, जितनी श्रद्धा है आपकी, 100 की, 50 की, 10 की, 500 की, 1000 की, जो आपकी श्रद्धा है, आप एक रसीद किसी भी एनजीओ की कटवा के अपनी जेब में जरूर रखें, तो ये चंद्रमा आपको फायदा देगा। 10वें घर का चंद्रमा, 10वें घर के चंद्रमा वाले को पनीर खाना ही अच्छा रहेगा, या फिर 2 बूंद एल्कोहलिक ड्रग कोई भी जीभ पे डालें तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि ये घर भी केतु का पक्का घर है, नाड़ी है इसमें केतु की, तो यहाँ भी चंद्रमा होगा तो केतु का साथ देना पड़ेगा उसको, केतु की चीज भी। और फिर दूसरा, एल्कोहल इसलिए बताया है कि ये शनि का पक्का घर है, तो वो जो एल्कोहल है वो शनि चंद्र का मिश्रण है, वो शराब है इसलिए वो शनि है, और पानी है, लिक्विड है, इसलिए वो चंद्रमा है। 11वें घर का चंद्रमा, यहाँ वाले चंद्रमा को छोटे छोटे खोए के पेड़े बनाने चाहिए, और वो 121 पेड़े बना के उसको जल प्रवाह करने चाहिए साल में एक बार। जिन लोगों के 11वें घर में चंद्रमा बैठा है, ऐसे लोगों के संतान से संबंधित दिक्कत आ सकती है। तो इसमें ये एक चीज और भी बताई गई है कि सोने की सलाई को दूध में गर्म करके, उसमें गैस पे गर्म करके चूल्हे पे, और उसको दूध में डिप करें, और ऐसा 11 बार करें, बार बार उसको गर्म करें, फिर उसको दूध में डिप करें, और वो दूध उसको पीना चाहिए। एक उपाय इसमें और है कि संतान उत्पत्ति के दौरान माता को दूर रहना चाहिए, जो बच्चे की दादी है उसको दूर रहना चाहिए, और किसी पत्थर पे दूध डाल के उसको घिस के आंखों के लगाना चाहिए, तो ये चंद्रमा के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। 12वां चंद्रमा, साधु संत जो होते हैं, ये जो फेरी वाले साधु होते हैं, मांगने वाले, इनसे ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए और प्रोफेशनल रहना चाहिए। अगर ये शिक्षण संस्था यानी कोई एजुकेशन लाइन के किसी डिपार्टमेंट में चंदा देंगे, या मुफ्त में शिक्षा देंगे, या मुफ्त में राय देंगे, या मुफ्त में राय लेंगे, तो उनको नुकसान होता है। तो इन लोगों को चाहिए कि वो मुफ्त में ऐसा कुछ भी ना करें। मिश्री और चावल सफ़ेद कपड़े में बांध के इनको जल प्रवाह करते रहना चाहिए, महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, कंडीशन अनुसार इनको जल प्रवाह करता रहना चाहिए, तो इनको फायदा होता है। तो इस तरीके से आप भी अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखें, और उसके अनुसार आप अपने उपाय करेंगे तो आपको भी लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।